मोहन, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारे मन में कोई क्रोध नहीं है, जबकि तुम्हारे साथ स्पष्ट अन्याय हुआ है। क्रोध खेत नहीं उगाता, मेहनत उगाती है। मैं अपनी किस्मत को रोने के बजाय उसे बदलने का प्रयास करूंगा। उस रात माँ सरोज देर तक जागती रही। उन्हें महसूस हो रहा था कि ये बंटवारा केवल जमीन का नहीं, बल्कि भाइयों के दिलों का भी हो गया है। हे भगवान, मेरे परिवार को टूटने से बचाना। धन का मोह नहीं इन भाइयों के रिश्ते को पूरी तरह से न खत्म कर दे। उधर राघव अपने कमरे में बैठा भविष्य के सपने देख रहा था, जबकि मोहन अपनी बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने की योजनाएं बना रहा था। दोनों भाइयों की राय अब अलग हो चुकी थी, लेकिन किस्मत अभी अपना असली फैसला सुनाने वाली थी। बंटवारे को 6 महीने बीत चुके थे। राघव अपने उपजाऊ खेतों से अच्छी कमाई कर रहा था, जबकि मोहन अपनी बंजर जमीन को संवारने में दिन रात मेहनत कर रहा था। गांव के कई लोग उसे देखकर हैरान थे कि इतना अन्याय सहने के बाद भी उसके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। मोहन बेटा, इतनी मेहनत करने के बाद भी इस जमीन से बहुत कम उपज मिलती है, फिर भी तुम्हारा हौसला कभी कमजोर नहीं पड़ता। चाची, जमीन चाहे बंजर हो या उपजाऊ, अगर इंसान उम्मीद छोड़ देता है तो सबसे पहले उसका मन सूख जाता है। मैं रोज देखती हूँ कि तुम सुबह से शाम तक खेत में लगे रहते हो, लेकिन खुद का भी तो ख्याल रखना जरूरी है। मेरे पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, इसीलिए मेहनत ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है और सबसे भरोसेमंद साथी। उदय राघव का स्वभाव पहले से अधिक घमंडी होता जा रहा था। अच्छी फसल और बढ़ती आमदनी ने उसे ये विश्वास दिला दिया था कि उसने जो किया है वो सही था। देखा कविता, अगर मैंने समझदारी नहीं दिखाई होती तो आज यही सारी कमाई आधी हो जाती और हमारा सपना अधूरा रह जाता। धन बढ़ाने से इंसान बड़ा नहीं होता, बल्कि उसके व्यवहार से उसकी असली ऊंचाई दिखाई देती है। ये बात मत भूलिए। तुम हमेशा भावनाओं की बात करती हो, लेकिन दुनिया में सम्मान उसी को मिलता है जिसके पास धन और शक्ति होती है। अगर धन ही सब कुछ होता तो अमीर लोग कभी दुखी नहीं होते, लेकिन इतिहास इसके बिल्कुल विपरीत कहानियों से भरा पड़ा है। एक दिन मोहन अपनी जमीन के कोने में कुआं खोदने का काम कर रहा था। अचानक फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। उसने मिट्टी हटाई तो उसे एक पुराना लोहे का संदूक दिखाई दिया। ये यहाँ कैसे दबा हुआ था? शायद किसी पुराने समय की वस्तु होगी। पहले इसे ध्यान से देखना चाहिए। इतना बड़ा संदूक जमीन के भीतर होना साधारण बात नहीं है। इसे पंचायत के सामने खोलना ही उचित रहेगा। तुम सही कह रही हो। जो चीज मेरी मेहनत से मिली है, उसका फैसला भी ईमानदारी से होना चाहिए। अगले दिन पंचायत के सामने संदूक खोला गया। अंदर पुराने चांदी के सिक्के, कुछ आभूषण और जमीन से जुड़े पुराने दस्तावेज रखे थे। ये बहुत महत्वपूर्ण खोज है, क्योंकि इन दस्तावेजों से कई पुराने रहस्य सामने आ सकते हैं। संदूक जिस जमीन में मिली है, वो पहले पिता की संपत्ति थी, इसीलिए इस पर मेरा भी अधिकार बनता है। मैंने कभी किसी का हक नहीं छीना, इसीलिए जो पंचायत उचित समझेगी, मैं वही निर्णय स्वीकार करूंगा। हरिराम ने दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ा। उनमें लिखा था कि वर्षों पहले उस इलाके के एक जमींदार ने अपनी कुछ संपत्ति मोहन और राघव के दादा के नाम कर दी थी, लेकिन उसका रिकॉर्ड कभी सामने नहीं आया। इन कागजों के अनुसार कई एकड़ जमीन और कुछ धनराशि तुम्हारे परिवार के नाम दर्ज है, जिसका दावा आज तक किसी ने नहीं किया। वाह, ये तो भगवान का न्याय लगता है, क्योंकि जिसे सबसे कम मिला था उसी की जमीन में ये सब निकला है। राघव के चेहरे का रंग बदल गया। उसे लगा कि किस्मत उसका साथ छोड़ रही है। मुखिया जी, ये संपत्ति पूरे परिवार की है, इसीलिए इसका बंटवारा फिर से होना चाहिए और सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। जब पहले बंटवारे में बराबरी की बात हुई थी, तब किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। फिर मैं भी विवाद नहीं चाहता। आज तुम्हें बराबरी याद आ रही है, लेकिन उस दिन तुम्हें केवल अपना लाभ दिखाई दे रहा था। ये अंतर सब समझ रहे हैं। राघव भीतर ही भीतर परेशान रहने लगा। उसे डर था कि गांव वाले अब उसके लालच की चर्चा करेंगे। दूसरी तरफ मोहन पहले की तरह शांत था।
बेटा मोहन, भगवान देर कर सकता है लेकिन अन्याय को हमेशा के लिए जीतने नहीं देता। ये बात आज साबित हो गई है। माँ, मुझे धन मिलने की खुशी से ज्यादा इस बात की खुशी है कि आपकी आंखों में फिर से विश्वास दिखाई दे रहा है।